ऋतुराज गायकवाड़ को क्या होना चाहिए था जब यशस्वी जायसवाल को दी गई है जगह? आई मीन दैट्स अ क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड। उसके बाद क्या रजत पाटीदार का नाम होना चाहिए T20I सेटअप में? एक्चुअली उसकी बात भी बहुत कर रहे हैं कि भाई नाम क्यों नहीं आया। नाम की बात कर लेते हैं। 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होने वाला है भाई। अगर ये ऐसा हो गया तो ये सही है कि गलत है? बातें करने के लिए बहुत सारी, तो मैंने कहा चलो जी अपना मेरा सेटअप हो गया तैयार, ये लो जी मैंने कर लिया है, खुद ही करना पड़ता भैया सब कुछ। अब मैं यहाँ इसको रख लेता हूँ और कर लेते हैं आज की आकाशवाणी शुरू, है कि नहीं? वो लेकिन एक से रुको 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 यार, अब सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या है। मैं एक सेकंड, ये ना एस्थेटिकली सही नहीं है, ये चार्जर जो है ये अच्छा नहीं लगता, और मेरी बेटी ने अगर देख लिया, मेरी वाइफ ने देख लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगे। एक सेकंड, तेरा आस्किंग मी कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी अपना, तो मैं बता देता हूँ कि इस समय मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओके लेट्स गो। मैं अब बाहर गए हैं तो पूछ रहे थे भाई अभी क्या कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा मैं ज़रा अपनी आकाशवाणी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस बार मैंने सोचा कि 5 टॉपिक्स लूँगा, उन 5 टॉपिक्स के अंदर एक एक करके हम बात करनी शुरू करेंगे। 5 टॉपिक्स जो हैं उसमें रजत पाटीदार का T20 टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ को ODI टीम में जब कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में क्यों नहीं लाए, भुवी का नॉन सिलेक्शन का अर्थ क्या ये है कि इनके लिए अब कोई जगह नहीं बन पाएगी, 5 ईयर का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो सही है कि गलत है, कितना हार्श है, आर वी एक्चुअली द रियल कंटेंडर्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप, महिलाओं के क्रिकेट की बात करूँगा, और एक मेरी पर्सनल स्टोरी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कि जब हम करेंगे ये टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा तो उसको मैं सोच रहा हूँ क्लिप्स बना ली जाए, और क्लिप्स क्या मैं इसी चैनल पर डालूं या फिर एक नया चैनल खोल लिया जाए जहाँ पे क्लिप्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आकाशवाणी मिनी एक छोटा हमारा चैनल है जिसपे हम शॉर्ट्स डालते हैं, वो ऑलरेडी हमारा ऑन है और उस पर 60,000 के करीब अब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं तो दैट्स योर चैनल। आई विल गो वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद रजत पाटीदार। आप बताना जरूर कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब क्लिप्स कहाँ डालूं, कैसे डालूं, डू लेट मी नो। Why no रजत पाटीदार इन द T20I टीम? रजत पाटीदार को होना चाहिए, रजत पाटीदार इससे बेहतर क्या कर सकते हैं? मैंने एक्चुअली भज्जी का भी एक ट्वीट देखा कि यार इससे ज़्यादा क्या करेगा, लड़का बहुत अच्छा खेला है। टोटली अग्री, और ये जनरल सेंटिमेंट है, इट इज़ आउटपोरिंग ऑफ एन इमोशन की बहुत गलत हो रहा है अगर आप उनको मौका नहीं दे पा रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। पर उससे बड़ा सवाल जो रहता है वो हमेशा एक सवाल जो आपको वो कचोटता रहेगा कि किसी को आने के लिए किसी का जाना जरूरी है, किसी के भी आने के लिए किसी का जाना जरूरी है। तो जब रजत पाटीदार मान लीजिए टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो बाहर कौन जाएगा? सी एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं अभी भी अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को आप एक मैच नहीं दे पाए वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ट्रॉफी उठाने के बाद, विश्व विजेता कप्तान बनने के बाद। सिर्फ 4 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल पाजी, रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। येस आई नो कि उनके नंबर्स पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं थे, पर 2026 में तो ठीक थे। 44 की औसत है उनकी भारत के लिए खेलते हुए, और अब जब विश्व कप उठा लिया और अगला विश्व कप 2 साल दूर है जिसमें 50-60 मुकाबले हैं, तो व्हाई नॉट? क्या उनको आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा नहीं दे सकते और फिर उसके बाद गुड बाय कह देते कि ठीक है जी अब आपका काम हो गया समाप्त, अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पर इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप, नॉट इवन अ सिंगल गेम, यू जस्ट ड्रॉप हिम। वो अपने आप में ही हार्श लग रहा था, पर लेट्स पुट दैट असाइड, वो बाहर गए हैं तो श्रेयस अय्यर आए हैं। श्रेयस अय्यर इज योर कैप्टनसी कैंडिडेट और कप्तान बन के ही आए हैं। 2 साल से उनको मौका नहीं मिला है भारतीय टीम में आने का, जहां तक हम T20 क्रिकेट की करते हैं बात, पर अब जब मौका मिला है तो सीधा बतौर कप्तान मिला है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। आप और मैं इस बात से पूरी तरह से अलाइंड हैं, पर किसी को जाना पड़ा श्रेयस अय्यर को आने के लिए। अब ये बहुत बड़ी एक सोच का हिस्सा था कि हम 2028 की तरफ इस कप्तान के साथ देखना चाहते हैं। सोहेल से दोनों हाथ से थम्स अप। अब रिंकू सिंह का नाम नहीं है इस टीम के अंदर। ऑलरेडी जो विश्व कप की टीम जो जीत चुकी है उसमें रिंकू सिंह का नाम इसलिए नहीं हो कि टैक्टिकली अब आपको डिफरेंट करना है, अब आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लेकर जाना है, आप ऑलराउंडर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना चाहते हैं। तो फिर उनके चक्कर में आपने रिंकू सिंह को भी ड्रॉप कर दिया है कि रिंकू के लिए जगह नहीं बन पा रही है। वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में आने के लिए आपको 16वां खिलाड़ी चुनना पड़ा है, और तिलक वर्मा को आपने वाइस कप्तान बनाया है, तो जगह कहाँ है? मैं तो खुद कह रहा हूं कि रजत पाटीदार भारतीय T20I टीम का हिस्सा बहुत जल्दी बनेंगे, बन जाएंगे। अभी नहीं बने, 6 महीने के अंदर अंदर बन जाएंगे। जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं देयर इज नो डाउट। पर अभी कैसे, किसको ड्रॉप करें? क्योंकि किसी को ड्रॉप किए बिना 16 से 17 से 18 अगर करते जाएंगे, खिलाएंगे नहीं, उसका पॉइंट क्या? इट्स अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज। तो मेरे विचार में रजत पाटीदार भारतीय टीम में आएंगे जरूर, इसमें डाउट नहीं है कि नहीं आएंगे, पर उसके लिए किसी की जगह तो बननी चाहिए, कोई खाली भी तो स्थान होना चाहिए। जब तक कोई रिक्त स्थान नहीं होगा आप किसी को कैसे वहां पर लेकर आएंगे? और एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑलरेडी
वर्ल्ड कप विनिंग टीम में से 2 लोगों को आपने बाहर कर दिया है, एक्चुअली 3 को किया है, पर बैटिंग की बात कर रहा हूँ। आपने 2 को बाहर कर दिया है, आपने सूर्या को बाहर कर दिया, आपने रिंकू को बाहर कर दिया, जिसके अंदर एक वैभव सूर्यवंशी आ चुके हैं, एक आपके पास श्रेयस अय्यर आ चुके हैं। अब और कितने विश्व विजेता वाली टीम में से आप सडनली ऐसे करके बदलाव कर देंगे? सो दैट्स माय थॉट। रजत पाटीदार का समय आएगा, पर उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस। ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं पिक किया गया कोहली की रिप्लेसमेंट के रूप में? ओके, लेट मी जस्ट एक्चुअली टेल यू कि इस समय एज वी स्पीक, एज वी रिकॉर्ड दिस, एक टूर्नामेंट चल रहा है, इट्स अ ट्राई नेशन सीरीज, जिसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़ का चयन हुआ है एज अ वाइस कैप्टन। और आज तारीख एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, अच्छा मतलब 9 तारीख को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 9 तारीख को मैच पहला हो रहा है, जिसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 बनाया, बैटिंग एट नंबर 4, 101 रन बनाया 114 गेंदों में। ऐसा लग रहा है कि ये वाला मुकाबला हम जीत नहीं पाएंगे वैसे बाय द वे, पर ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, ही इज आल्सो द वाइस कैप्टन। और मैं ये कह रहा हूं कि इनका चयन सिर्फ एक ही वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि 11 में खेलने का ना इनका चांस है, ना ही वो यशस्वी जायसवाल का चांस है। दोनों में से कोई नहीं खेलने वाला, अनलेस ऑफ कोर्स कि रोहित शर्मा को कुछ हो जाए और वो पूरी तरह से फिट एंड अवेलेबल ना हो, क्योंकि आईपीएल में थोड़ी सी उनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो शायद बतौर ओपनर यशस्वी खेल जाए, पर मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनेगी। जो भी सेलेक्ट होगा वो बाहर ही बैठेगा। यशस्वी जायसवाल क्योंकि भारतीय टेस्ट टीम का एक बहुत रेगुलर हिस्सा हैं, इनफैक्ट अभिन्न अंग हैं, और ये टेस्ट भी खेल रहे थे, तो इट जस्ट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि भैया तुम ही को रख लेते हैं, तुम धर्मशाला चले जाना चंडीगढ़ से, इट्स शॉर्ट ड्राइव, टीम में आपकी 11 में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि 3 नंबर पे तो ईशान किशन को खिलाना है। सो उस दृष्टिकोण से जब आप देखते हो, तो आप कहते हो ऋतुराज के खेलने का जहां पे मौका है, जहां पे हमने उसका वाइस कैप्टन के रूप में चयन किया है, जहां पे वो अब आगे जा सकते हैं, आई मीन जस्ट टेक अ क्लेम, तो वहां पर उनको खेलने दिया जाए। तो वंस अगेन आई नो इट इज़ अ स्लाइटली डिफिकल्ट वन, क्योंकि पिछला जब वो जो दौरा था जिसमें ऋतु भी खेले थे, जहाँ पे यशस्वी भी खेले थे, वहाँ ऋतुराज ने भी एक 100 बनाया था। पहले मैच में जल्दी आउट हुए, दूसरे मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए 100 बनाया था। यशस्वी ने आखिरी मैच में 100 बनाया था। तो इन दोनों ने रन्स बनाए थे। पर अगर कभी भी आपको ये मौका मिले कि आप साइड लाइन पे बैठेंगे या फिर कहीं खेलने का मौका मिलेगा, खेलने दो यार, खेलने दो। वहाँ पे अभी वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे हैं, उनको नहीं रखा वनडे की टीम में। तुम खेलो भाई, इंडिया खेलो, चलो तुम हमें रन्स बनाओ। और ऋतुराज भी खेल रहे हैं, तो खेलते रहिए। बाहर बैठ के यशस्वी जायसवाल को कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। पर सेम इज ट्रू फॉर ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतु का नंबर भी आ जाएगा, एट सम स्टेज आ जाएगा, पर ही इज ऑडिशनिंग फॉर अ मिडिल ऑर्डर रोल, नॉट 1 2 3 का रोल, मे बी 4 5 6 का रोल, क्योंकि उसी नंबर पे उनसे 100 भी बनवाया गया था। उस पर मौका दिया तो उसको उन्होंने 100 बनाया था। तो जब आप उनका मिडिल ऑर्डर का ऑडिशन ले रहे हैं, इंडिया में उनको नंबर 4 पे खिला रहे हैं, तो फिर दैट इज वेयर द ओपनिंग शुड कम, और खेलने का मौका मिलना चाहिए। आई डू गेट इट कि भारतीय टीम में उनकी जगह बनती है, क्योंकि अभी भी पिछली श्रृंखला में 100 बनाया, पर बाहर बैठने से अच्छा इंडिया में जाके खेलना, रन बनाना इज ऑलवेज अ बेटर थिंग टू डू, इज व्हाट आई थिंक। व्हाट इज योर ओपिनियन? 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सही है कि गलत है? अब ये है क्या? पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि चीज किस बला का नाम है 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। सी क्या हुआ है, ये चर्चा का विषय बहुत समय से है कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं, जिसमें जो आईपीएल खेल रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, जो मे भी पहले इंडिया के लिए खेल चुके हैं, पर अभी ऐसा लगता है कि शायद इंडिया का कॉल अप नहीं आएगा, या फिर ऐसा लग रहा है आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी जल्दी खट करके वो भारतीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये जो पिछले कुछ समय में अगर आप रिटायरमेंट की सूची देखें और खिलाड़ियों की उम्र देखें, आप कहोगे समथिंग इज अ मिस। मतलब आप आंखें मूंद लोगे तो बिल्ली नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आंखें खोल के आपको देखना पड़ेगा, इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि समथिंग इज चेंजिंग। और जो चेंज है वो ये है कि लगातार जो रिटायरमेंट का जो एज है वो नीचे आता जा रहा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल का स्वाद भी चखा है, कुछ ऐसे हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए भी खेल चुके हैं, पर रिटायरमेंट फट 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 करके ले रहे हैं। क्योंकि अगर आईपीएल नहीं मिल रही है आपको, तो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का ना उतना रोमांच उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं सारा साल खेलते हैं आराम से, रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए लीग्स बहुत होती है, तो वहाँ जाओ, वहाँ पे अलग अलग जगह, फिर चाहे वो नेपाल प्रीमियर लीग में मौका मिले, कहीं बेल्जियम जाके खेल लो, कहीं कनाडा में खेल लो, कहीं श्रीलंका में खेल लो। देयर आर प्लेंटी ऑफ लीग्स हैपनिंग एवरीवेयर। तो वहाँ जाके अपनी यू प्लाई योर ट्रेड, 4-5 साल आप फ्रीलांसर के रूप में खेलिए, जितने पैसे आप कमा सकते हैं कमाइए, और यू सिक्योर अ गुड लाइफ। जब प्लेयर्स के दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो लगता है कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही शेल्फ लाइफ है और इतने में आप कितनी आप मौक़ों को गंवा सकते हैं। आईपीएल नहीं खेलने वाले, नहीं मौका मिल रहा है, इंडिया में वापस खेल नहीं सकता हूँ, या डेब्यू होने वाला नहीं है, चलो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब बोर्ड कह रहा है हम ऐसा नहीं होने देंगे।
ये बहुत सॉलिड चांस है कि वो एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। मुझे था शायद वो 2 या 3 साल का कूलिंग ऑफ होगा, सुनने में आ रहा है कि अब 5 का होगा। और 5 का कूलिंग ऑफ का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं तो अगले 4-5 साल तक आप किसी भी वो लीग के अंदर आप खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दैट इज द कैविएट कि जो भी रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट हो रही है वर्ल्ड में, कोई भी लीग जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द आईसीसी, उनका एक मैंडेट है कि आपको अपने होम बोर्ड से एनओसी चाहिए होता है, इवन दो यू आर अ रिटायर्ड क्रिकेटर। अगर आप इवन आफ्टर यू आर द रिटायर्ड क्रिकेटर, तो भी जिस बोर्ड को आप रिप्रेजेंट करते थे उससे आपको एक एनओसी चाहिए। अब बोर्ड ये कह रहा है कि हम वो एनओसी नहीं प्रदान करेंगे, हम वो 5 साल तक नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके अगर कुछ साल बचे हैं तो डू इंडियन क्रिकेट सम सर्विस, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की वजह से आपका नाम बना है, काम बना है, शान बनी है, पैसे आए हैं। लेकिन अब जब आपको लग रहा है कि और पैसे नहीं कमा सकता हूँ, कहीं और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वी डोंट एक्सेप्ट दैट, वी आर गोइंग टू पुट अ 5 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड। अब थोड़ा सा कई बार हार्श लगता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि आप किसी को वो जो ट्रेड है उसका, वो कहते हैं रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है ये, पर एट द सेम टाइम भारतीय क्रिकेट को सुदृढ़ बनाने के लिए ये काम अगर करना पड़ता है तो करना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हो। तो इट्स अ ट्रिकी वन एक्चुअली कि इतने ज़्यादा वो एक्सोडस होना शुरू हो गया, लोगों ने जाना शुरू कर दिया कि सडनली लोगों को बीसीसीआई को रियलाइज़ हुआ कि भारतीय क्रिकेट बहुत कमज़ोर हो जाएगा अगर वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे पारस डोगरा जैसे जो खिलाड़ी हैं, अगर वो इस सेटअप का हिस्सा नहीं रहेंगे, अगर सारे सिर्फ 25, 26, 27 साल वाले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, तो चुनौतियां नहीं आएंगी, खिलाड़ी अच्छे नहीं बन पाएंगे। दैट बिकम्स अंडर 25, अंडर 27 टूर्नामेंट, क्योंकि जैसे को 29-30 साल का हुआ, वो रिटायरमेंट करके अगर भाग जाएगा और कहीं और उसको कुछ खेलने का मौका मिल जाए तो खेल जाएगा, तो भारतीय क्रिकेट का क्या होगा। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। आई डोंट नो, मैं दोनों तरफ से बात को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और दोनों की ही बात मुझे एक्चुअली उतनी गलत नहीं लग रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या दैट्स द वे इट इज़। एक कहानी वैसे आपको बताता हूँ इससे पहले कि मैं बाकी दोनों अपने वो टॉपिक्स की तरफ चलूँ। आई एक्सीडेंटली फाउंड माई सेल्फ इन द मिडल ऑफ द इंडियन ड्रेसिंग रूम। इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में पहली बार जब मैं गया था, तब मैं भारतीय टीम का हिस्सा नहीं था, मेरा किसी टीम में नाम आया नहीं था, मेरे पास जर्सी भी नहीं थी इंडिया की, पर मैं इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना था। साल था 1996। 1996 एक वन ऑफ टेस्ट मैच हुआ था दिल्ली के कोटला, फिरोशा कोटला स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारी टीम के कप्तान थे। उस समय भारतीय टीम का जो चयन हुआ था, जो 11 मैदान पे उतरे थे, और उसके बाद जितने लोग बाहर बैठे थे वो एक्चुअली में वो इंजर्ड थे यार। प्लेंटी ऑफ पीपल वर नर्सिंग इंजरीज। तो इंजरीज से भारतीय ड्रेसिंग रूम उस समय जूझ रहा था। तो 11 तो फिट अवेलेबल थे, पर बाहर बैठने के लिए जो लोग थे वो बैठ तो रहे थे, पर उनमें से कोई फील्डिंग करने लायक नहीं था। वो यू डोंट वांट टू एक्चुअली रिस्क योरसेल्फ। तो कोच साहब थे, आई थिंक उस समय भारतीय टीम के मदन लाल, उन्होंने एक संदेश भिजवाया भारतीय ने एक्चुअली, दिल्ली की हमारी रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस चल रही थी, नेशनल स्टेडियम है दिल्ली में। तो वहाँ एक खबर भिजवाई गई कि एक चोपड़ा को भेज देना भाई। अब उन्होंने सोचा कि चोपड़ा माने निखिल चोपड़ा को भेजेंगे, वो भारत के लिए खेल चुके थे, तो वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बन जाएंगे एंड इट विल बी ईजी। पर ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली। वहां पर जो कोच साहब थे उन्होंने कहा आकाश चोपड़ा को भेज देते हैं, फील्डिंग ये अच्छी करता है, वहां चला जाएगा। एंड नाउ आई एम एट द फिरोशा कोटला स्टेडियम। मैं टीम के साथ टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर हूँ एट द फिरोशा कोटला स्टेडियम। अब भाई टीम के तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे पहुंचोगे, आपके पास कोई एक्रेडिटेशन ऐसा नहीं होता है जो आपको मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर ले जाए। और बड़ी जल्दी को बनाने का तरीका भी नहीं था। तो क्या किया जी, मैं घर से निकलता था रोज़ सुबह, ताज पैलेस जाता था स्कूटर पे, अपने स्कूटर में करता था, साइड पे पार्क करता था और चला जाता था टीम बस के अंदर। टीम के अंदर जो सी जगह खाली थी उसके अंदर बैठ के सीधा फिरोशा कोटला पहुंचते थे। चुपचाप सबको देखता रहता था। सचिन तेंदुलकर वहाँ पर है, मोहम्मद अजहरुद्दीन वहाँ पर है, सारे जो भारतीय टीम थी, आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट देम, वाओ वाओ क्या टीम है यार ये। और फिर ड्रेसिंग रूम में एकदम चुपके से कोने में बैठ गया और फिर पानी लेके अंदर भागना है, सब कुछ करना है, नॉकिंग करानी है, कैचेस करानी है, जो भी कुछ करना है वहाँ पे सारे काम मैंने बड़े अच्छे से किए। इंटरेस्टिंगली इनफ पूरे टेस्ट मैच के अंदर एक बार भी कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर चाहिए ही नहीं था, हुआ ही नहीं ऐसा कि कोई बाहर आया हो और मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। पर आई स्टेड फॉर व्हाटएवर 3-4-5 डेज, जो भी टेस्ट मैच चला होगा उसमें नैन मोंगिया ने 100 बनाया था और डेविड जॉनसन का एक्चुअली वो डेब्यू था। और आई रिमेंबर वो एक कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इन द स्लिप कॉर्नर, एक हाथ से, आई थिंक माइकल स्लेटर का वो कैच था। दैट वॉज इनक्रेडिबल। तो विक्रम राठौर मुझे जानते थे कि दिल्ली का लड़का आकाश चोपड़ा, नाम सुना हुआ है। रणजी नहीं खेला तब तक, मैं फर्स्ट क्लास नहीं खेला था, इंडिया अंडर 19 के इर्द गिर्द था। तो क्योंकि वो प्री सीजन कैंप चल रहा था, तो उन लोगों ने मुझे वो बुक्स दी, चलो आकाश जरा साइन करा दोगे क्या। मैं जब साइन कराने गया उनके पास, अरे वो तू क्यों करा रहा है भाई, तू तो क्रिकेटर है, तू ये क्या काम कर रहा है।
मैंने कहा नहीं जी मेरी नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा आपसे साइन, ये बाकी लोगों को साइन करा रही हो, कि मेरा तो बड़ा दिल था ना कि इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा एक दिन मुझे भी होना है। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि इवेंचुअली आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम। पर मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, एट दैट टाइम आई वाज नॉट इवन अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली थी, पर मैंने 4-5 दिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में बिताए इन दैट ऑगस्ट कंपनी ऑफ ऑल द इंडिया क्रिकेटर्स। वाओ, आई मीन दैट वाज देन just a little story that I wanted to share. भुवनेश्वर कुमार का नॉन सिलेक्शन, इज दिस द एंड ऑफ हिज करियर? सी एक सवाल जरूर आता है कि अभी नाम नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अभी तो इनफैक्ट मोहम्मद सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को ले लिया गया, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट का प्रयास है, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा अब मोहम्मद सिराज की जगह भारतीय T20I टीम का हिस्सा हैं फॉर द टूर ऑफ आयरलैंड एंड फॉर इंग्लैंड। तो उस दिशा में भारतीय सेलेक्टर्स गए हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी पहले भी थी जब सेलेक्ट कर रहे थे, अभी भी थी कि अब तो चलो किसी को आपने रिप्लेस ही करना है। भुवनेश्वर कुमार इज़ नॉट दैट गाय। पिछले साल विकेट्स, इस साल विकेट्स, इस साल पर्पल कैप के इतने करीब आना, 2 बार लगातार आरसीबी को चैंपियन बनवाना, पर इट सीम्स ओके। इन ऑल फेयरनेस, नेवर से नेवर इज व्हाट वी ऑल से। पर अगर अभी भी आप इनका चयन नहीं कर रहे हैं, जब सिराज को आपने रेस्ट करा दिया और फिर भी आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले जाते हैं, और ये मौका कहाँ का है? ये है एक्चुअली आयरलैंड एंड इंग्लैंड, जहाँ पे बॉल थोड़ी सी हरकत ज़्यादा करती है, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है। परहैप्स द राइट टाइम टू गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू भुवनेश्वर कुमार। पर यहाँ अगर मौका नहीं मिला है तो फिर आगे का रास्ता तो बंद है सर। आई मीन इट मे साउंड वेरी हार्श, इट मे साउंड हार्ड ब्रेकिंग, क्योंकि मैंने ही कहा था कि इनको खिला देना चाहिए। ही इज़ एब्सोल्युटली रेडी, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इतने आप बदलाव करते हैं, फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, पर इतने भी नहीं है कि आप भुवी को 1-2 सीरीज़ ना खिला पाएँ। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप 2028 में क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नो। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा वो मतलब परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, तो उसके आधार पर आप उनको आगे का मौका दे दीजिए। पर ना, भारतीय सेलेक्टर्स ने कहा है नहीं, हम सिर्फ आगे की तरफ देख रहे हैं। अगर हमें तैयारी करनी है तो हम पीछे नहीं जाने वाले, हम 2 कदम पीछे हटकर फिर आगे की तरफ नहीं जाएंगे। वी आर गोइंग टू जस्ट कीप लुकिंग अहेड, जिसमें नहीं है सूर्य कुमार यादव उस सूची का हिस्सा। और भुवनेश्वर कुमार का नॉन सिलेक्शन, जस्ट लाइक मोहम्मद शमी के अभी तक के नॉन सिलेक्शन थे, उसका बिल्कुल उसी सूची में है। भुवी भी की IPL में आप अच्छा कर रहे हैं, you are a game changer, you are a match winner, you are a double time now, 2 times in a row IPL champion। पर भारतीय T20 क्रिकेट के दरवाजे अभी आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। सही है कि गलत है? Let me know your thoughts in the comment section. I can understand what they're doing, पर the emotional me, I do feel for Bhuvi यार, just the emotional me, but I understand कि क्या कर रही है अजीत अगरकर and their selection panel. You understand कि if you want to। भारतीय लड़कियां क्या सिर्फ भागीदारी नहीं दावेदारी के साथ जा सकती हैं? 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, क्या 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीत सकती हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन। बहुत बार आप लोग ये बात करते हैं, पूछते हैं सवाल कि सर विमेंस क्रिकेट के बारे में इतना आप फोकस क्यों नहीं करते हैं? इसके 2-3 रीज़न एक्चुअली किया अभी हमने। जब पीछे विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था तो हमने एक डेडिकेटेड सेगमेंट रखा था। जब WPL हुई तब हमने एक डेडिकेटेड सेगमेंट रखा था, जिसमें अंजुम चोपड़ा जी का हम एक सेगमेंट कैरी कर रहे थे। एंड शी डज अ वेरी गुड जॉब फॉर विमेंस क्रिकेट ड्यूरिंग विमेंस क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप भी कवर कर रही हैं, इंग्लैंड गई होंगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो वो कवर कर रही थी। सी आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन विमेंस क्रिकेट। येस, बहुत बड़ा मेरे को मौका मिला था कि कॉल करने का। जब WPL स्टार्ट हुई, आई वॉज सो बुलिश अबाउट इस टूर्नामेंट के चांसेस, एंड आई एम ग्लैड दैट आई वॉज राइट। वो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, विमेंस क्रिकेट इस दिशा में ही चल रही है और चलती जाएगी, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। पर आई एम स्टिल नॉट द अथॉरिटी कि मैं रोज़ इसके ऊपर बात कर पाऊँ, क्योंकि उतनी शिद्दत के साथ शायद मैं फॉलो भी नहीं कर पाता हूँ। तो जितना कर पाता हूँ फॉलो, उतनी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि अब मैं दिस इज़ इट, मैं अंजुम चोपड़ा जी को ले आता हूँ, क्योंकि शी इज़ दी अथॉरिटी। अब क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उस पर मुझे ज़रूर कमेंट्री करनी है। दैट्स द वन वर्ल्ड कप गेम आई एम कमेंटेटिंग ऑन। और अभी वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले में भी कमेंट्री काफ़ी की थी, WPL थोड़ा सा टच अपॉन किया था। तो आई कैन टेल यू कि इतना जितनी मुझे समझ है इस टीम के बारे में, ये टीम अच्छी है। भारतीय टीम जो है अच्छी टीम है, जिसके अंदर कहाँ पे आप T20 के मुकाबले जीतते हैं। एक है कि पावर प्ले अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मुकाबले जीत सकते हैं बैट के साथ एंड विद द बॉल। बैट के साथ अब शेफाली वर्मा का ये वाला जो थोड़ा कंसिस्टेंट अवतार है, दिस इज वेरी वेरी गुड। साथ में स्मृति मांधना इन इंग्लैंड इज अनदर बीस्ट ऑल टुगेदर। बहुत रन बनाया वहाँ पर उन्होंने। तो स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा एज योर पावर प्ले प्लेयर्स, दे कैन एक्चुअली कंट्रोल द गेम। और इनमें से कोई एक बैटर जो है वो थोड़ा डीप इनटू द इनिंग्स बैटिंग करे, जो कर सकती हैं, कि दोनों कर सकती हैं। तो फिर वो एक बड़ा अच्छा काम है, जिसमें फॉलोड बाय यास्तिका, जेमी, हरमनप्रीत एंड ऋचा घोष। एंड बाय द टाइम आई रीच टू ऋचा घोष,
वो जो आखिरी के 5 ओवर जो आपको संभालने हैं, उसमें ऋचा घोष के ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसमें हरमनप्रीत कौर के ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसमें वैसे इस टीम के अंदर फूल माली का सिलेक्शन भी हुआ, हालांकि मैं उनको खेलते हुए नहीं देख रहा हूँ। वहाँ पर दीप्ति शर्मा से आप उम्मीद कराएंगे कि जो अब WPL में आप आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर चुकी हैं, गो फॉर इट ब्रो, यही करना है आपको। तो बैटिंग के अंदर ऐसा लगता है कि वी आर एक्चुअली क्वाइट सेट। बैटिंग के अंदर वी आर एज गुड एज एनी अदर वर्ल्ड कप टीम। और क्योंकि पहले क्या था, पहले जो वुमेन्स क्रिकेट होती थी उसमें हम पीछे रह जाते थे T20 फॉर्मेट में, क्योंकि हम उतनी ताकत से नहीं खेलते थे। हम नज़ाकत वाले प्लेयर हैं, कलात्मक प्लेयर हैं, पर अब तो हमारे पास ताकत भी है यार। और यू लुक एट एनी प्लेयर, मतलब जेमी को अगर इफ यू जस्ट पुट हर असाइड फॉर लिटिल वाइल, एवरीबडी एल्स इज अ सिक्स हिटर। शफाली हो, स्मृति हो, हरमन हो, रिचा हो, आई मीन वी कीप हिटिंग सिक्सेस, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ सिक्स हिटिंग एबिलिटी। तो वहाँ पे हम वी आर ट्रेडिंग ऑन इक्वल टर्म्स। बॉलिंग के अंदर सी नई गेंद, अगेन पावर प्ले ओवर्स, अब उसमें रेणुका सिंह ठाकुर हों या फिर अरुंधति रेड्डी हों या फिर क्रांति गौड़ हों, आई मीन इनके ऊपर आपके ऊपर फोकस रहेगा। सी आई नो नंदनी का सिलेक्शन हुआ है, शायद उनको मैं खेलते हुए भी देखूंगा, तो उनका डेथ ओवर में ज़्यादा रोल रहेगा। तो टॉप के जो 6 ओवर हैं उसमें हम अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड है तो स्विंग होगा तो रेणुका सिंह ठाकुर की वो जो वैल्यू है वो और बढ़ जाती है। डेथ ओवर्स के अंदर दैट विल बी द बिग चैलेंज, क्योंकि हम बहुत बार अपने स्पिनर से डेथ ओवर्स करा जाते हैं। उसमें श्री चरनी भी आएंगी, उसमें दीप्ति शर्मा भी आती हैं, पर डेथ ओवर्स में हम कैसी गेंदबाजी करेंगे, दैट माइट एक्चुअली डिफाइन आर स्पिन बॉलिंग। मिडल ओवर्स हो सकता है हम पावर प्ले बराबरी पे छोड़ दें, पर उसके बाद मिडल ओवर्स में क्या हम स्पिन से पकड़ सकते हैं, क्या हम डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी द डिफाइनिंग पार्ट। पर येस, वी डू हैव द टीम। हमारी टीम तो है भैया अच्छी। हमारी टीम इस प्रकार की है कि हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जो दो हमारी टीम में, हमारे पूल में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण टीम्स हैं, मजबूत टीम्स हैं, उनको हम हरा सकते हैं एंड देन गेट इनटू द सेमीज एंड मे बी वी कुड क्रिएट हिस्ट्री अगेन। आई मीन 50 ओवर और 20 ओवर वर्ल्ड कप साथ में जीतना, दिस विल बी डोमिनेशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड। दैट्स होप, फिंगर्स क्रॉस। ये आसान नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। 50 ओवर में वी आर स्टिल, आई मीन वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस एंड वी आर द फोर्स। पर T20 क्रिकेट में अभी भी वी आर नॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट वी कैन बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अगर हम पुट आवर माइंड टू मैटर, कुछ चीज़ें सही हो जाए, सही जगह पे गिर जाए, वी कुड क्रिएट हिस्ट्री। दैट्स इट। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इज इट गोइंग टू हैपन, नॉट गोइंग टू हैपन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही भैया, मेरा काम हो चुका है। मैं थोड़ा सा जाऊँ, ज़रा बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना ज़रूरी है। और इसका प्लीज़ बताइएगा कि क्लिप्स जो हम बनाएं वो क्लिप्स क्या इसी चैनल पे डालें, या फिर एक दूसरा मेरा एक चैनल है इंग्लिश करके, उसके इंग्लिश के सारे वीडियो हटा देते हैं, उस पर क्लिप्स डालना शुरू कर देते हैं, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, या फिर इसी चैनल पर डालें। लेट मी नो। और आकाशवाणी मिनी पे जरूर आइएगा, क्योंकि शॉर्ट्स हम वहीं पर डालते हैं, वहाँ बहुत अच्छी शॉर्ट्स आती है। प्लीज़ डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लंबा शो है, इसलिए बोल रहा था कि क्लिप्स तो काटनी पड़ेंगी। और एडिटर साहब, चैप्टर भी बना देना इफ़ यू कैन, लोगों को आसानी हो जाती है।